Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book. So let's get started from question number 84. XYZ Limited is registered with an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each, of which 1000 shares were offered for public subscription at a premium of ₹5 per share. क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्रीज और कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखूं तो मुझे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, ठीक है, जिसमें ये है कि 1000 शेयर्स हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करे हैं और वो ₹5 के प्रीमियम पे करे हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स आगे, उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन पे ₹10 मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे ₹25 मंगवा रहे हैं, बट उसमें ₹5 का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो अगर ऐसा है इट मीन्स ये 20 + 5 का केस हो गया, तो कि ₹20 की फेस वैल्यू हो गई और ₹5 का प्रीमियम हो गया, राइट। फर्स्ट कॉल पे हमने ₹40 मंगवाए हैं और फाइनल कॉल पे ₹30 मंगवाए गए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टूडेंट 1800 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई, बट हमने देखा था कि हमने तो पब्लिक से सिर्फ 1000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मांगी, बट रिसीव कितने के लिए हो गई? रिसीव तो 1800 शेयर्स के लिए हो गई। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या अंडर सब्सक्रिप्शन? ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। जिसमें आपने क्या किया स्टूडेंट, 1800 में से 300 शेयर को रिफंड कर दिया और बाकी के जो शेयर्स थे उसको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी, ठीक है। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी उसको हम अलॉटमेंट तक लेके गए, ठीक है। सारा पैसा तो मिला हमें, बट एक सुंदर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है। तो अलॉटमेंट नहीं दी है, ठीक है। तो अब क्या आएगी, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इट मीन्स मेरे पास इस शेयर होल्डर के अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसके शेयर्स को लेटर, मतलब देखो पहले इंस्टॉलमेंट्स मंगवाने के बाद ही आपने उसके शेयर्स को फोरफीट किया है और रीइश्यू कर दिया है। फाइनल कॉल हमने अभी तक मंगवाई नहीं है, मतलब सिर्फ शुरू की 3 ही इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई गई हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, एप्लीकेशन को बैंक में रिसीव होने की एंट्री की है। एक्चुअली ये वीडियो तो ऑलरेडी बन गया था बट वो डिलीट हो गई, तो इसलिए मैंने दोबारा बना रही हूँ। तो देखो क्या है कि कैश बुक में बैंक कॉलम में इसको डेबिट साइड पे पुट करेंगे। रीज़न ये है कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो बैंक बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। पैसा कितना आएगा, 1800 शेयर पर ₹10 आएंगे। देखो स्टूडेंट, ये वो पैसा है जो हमें रिसीव हुआ, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो हम ट्रांसफ़र के टाइम पे करेंगे, बट बैंक में तो इतना आ गया ना, तो इतना ध्यान रखो। अब देखो, अब क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रांसफ़र करते टाइम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और देखो ये क्या है, 18,000, ठीक है। अब ये 18,000 का बाइफर्केशन किस तरीके से हुआ, शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए था, जितना कंपनी मंगवाना चाहती थी। स्टूडेंट, कंपनी तो सिर्फ ये कह रही थी कि 1000 शेयर पे हमें ₹10 चाहिए, तो शेयर कैपिटल में भी वो सिर्फ उतना ही पुट करेंगे जितना वो चाहते थे कि आए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये बोला गया कि 300 शेयर जो थे ना वो आपने रिफ़ंड कर दिए, तो रिफ़ंड करने की वो एंट्री है। अब देखो ये मैंने आपको सिर्फ ना शो करके दिखाया है, ठीक है, कि ये होता है, ये ऐसे होगा, ठीक है, बट आप इसको शो नहीं करोगे, आप यहाँ पे 15,000 ही लोगे। रीज़न ये है कि अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो हम जर्नल एंट्रीज़ में बैंक शो नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप 15,000 ही लेंगे जो कि मैंने लिख के दिखाया है, और 10,000 और 5,000 ही लेंगे। ये 3,000 सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों को तो यही आदत है कि शेयर कैपिटल में हम लोग वही शेयर एप्लीकेशन में वही अमाउंट डेबिट में लेते हैं जो हमने पिछली वाली एंट्री में क्रेडिट में किया होता है। तो वहाँ 18,000 था, पर वो यहाँ पे ये नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे 15,000 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना ज़रूरी है, इसलिए रट्टाफिकेशन अकाउंट्स में नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट ड्यू करी। तो अब अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे 1000 शेयर्स लिया, क्योंकि 1800 शेयर की जो भी एंट्री होनी थी वो अब हो गई, वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो भी एंट्रीज करेंगे वो 1000 को लेके करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट पे हमने ₹25 मंगवाए हैं, बट उसमें से ₹20 की फेस वैल्यू है और ₹5 का प्रीमियम है, तो दोनों को अलग अलग हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में टू बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 शो कर दिया, जो कि हम लोगों ने रिफ़ंड कर दिया है, ठीक है। तो रिफ़ंड करेंगे तो हमारा बैंक कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने 3000 मेंशन कर दिए, ठीक है। और फिर मैंने शेयर अलॉटमेंट की यहाँ पे एंट्री करी है, बट इसके लिए पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सुंदर के लिए हमें अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करनी है, तो जब भी करनी होगी उस वाली इंस्टॉलमेंट की एडजस्टमेंट जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे बोला है ना कि एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस होगा उसको अलॉटमेंट पे जाके एडजस्ट करो, तो क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर किसी पर्सन ने, किसी भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं करी है तो मुझे उसके अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स चाहिए। ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट्स मैं अप्लाइड शेयर निकाल रही हूँ क्योंकि अलॉटेड तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो जो निकालने होते हैं वो ऊपर और जो गिवन होते हैं वो दोनों इस तरीके से हम लिख देते हैं और अप्लाइड शेयर्स आ गए। स्टूडेंट्स, उसने हमें पैसा दिया, उस शेयर होल्डर ने 150 शेयर्स पे 10 रुपये, पर उसे देने तो 100 शेयर के हिसाब से ही चाहिए थे, तो कितना ज़्यादा दे दिया, 500 ज़्यादा दे दिया। ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि उसकी अलॉटमेंट पे कितने ड्यू बनते हैं। तो स्टूडेंट अलॉटमेंट पे उसे ना 100 इंटू 25 देने थे और ये पहले से ही है, तो इन दोनों को एडजस्ट करके ये अमाउंट आ गया कि जो कि उसे अब अलॉटमेंट पे देना बनता था पर उसने हमें पे नहीं किया है, तो जो अब एरर बचा है वो 2000 का ही बचा है। तो अल्टीमेटली ये बनाने का जो पूरा हमारा मोटिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम ये कैलकुलेट करें कि एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों के पास कितना एरर बच रहा है, और ये एडजस्टमेंट का निकालने के लिए हमें अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो फोरफिटेड अमाउंट तो हम लोगों ने 1500 निकाल ही लिया। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 25,000 तो था ही, उसमें से 5,000 क्यों हटा, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, और 2,000 का तो जो एरर हुआ है वो भी हमने वर्किंग नोट में देख ही लिया, तो 18,000 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल पे आपने जो पैसे मंगवाए हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है। 40,000 आ गए, 40 रुपीज़ हम लोगों ने मंगवाया 1000 शेयर्स पे। उसके बाद अब मैंने क्या किया, पहले रिसीव की एंट्री करते हैं कैश बुक में। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कॉल में हमारे पास कितना पैसा आएगा, 40,000 तो टोटल आना था, बट उसमें से ना जो एरर हुआ है ना 100 शेयर वाला जो शेयर होल्डर, तो उसने हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो वो हटा के आप लिखोगे। तो अब आपके माइंड में ये डाउट तो आना ही नहीं चाहिए कि मैम यहाँ पे वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है ना कि एप्लीकेशन का पैसा जाके फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो, नहीं बोला ना, तो क्यों करोगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्टली ये लिखो। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि कॉल्ड अप है। अभी हम लोगों ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, तो अभी हमने सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मंगवाई है। 40 + 20 + 10 गिव्स यू 70, और 100 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं तो ये सारी एंट्रीज 100 को लेके होंगी। ठीक है। 7000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों आया भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे नहीं हुआ है तो वो डेबिट साइड पे भी आएगा और वो क्रेडिट साइड पे भी आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको लिखा, 5 रुपये हमने जो प्रीमियम के मंगवाए थे वो लिखे, क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं हुई है, तो अगर अलॉटमेंट पे नहीं हुई है तो इट मीन्स उसका जो साथ प्रीमियम था वो भी पे नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब अलॉटमेंट पे जो एरर हुआ है ये तो हम वर्किंग नोट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और शेयर फर्स्ट कॉल का जो एरर था वो भी हमने एंट्री में देख ही लिया। ठीक है। जो कैश बुक में करी। ओके। एंड देन फोरफिटेड शेयर में कौन सा अमाउंट आता है, जो कि रिसीव हो चुका होता है, बट ये भी अभी हम वर्किंग नोट में स्टूडेंट ऑलरेडी देख ही चुके हैं, दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं से लिख दीजिए। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ लिखा है फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, बट मैंने साथ में ये भी लिखा है कि आप इसकी सेपरेट एंट्री करना चाहो तो यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब क्या होता है ना, हमें यहाँ पे बैंक नहीं मेंशन करना है क्योंकि वो तो कैश बुक में जाके मेंशन होगा, सो दैट्स वाई मैंने एक ही एंट्री कर दी, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू द सेपरेट एंट्री एज वेल। ठीक है। तो मैंने देखो क्या लिखा है कि 70 रुपीज़ के जो शेयर्स थे उसको हमने 60 रुपीज़ पे क्या किया है स्टूडेंट, इशू किया है, री इशू किया है ना, तो 10 रुपये का तो डिस्काउंट सीधा सीधा हो गया, इसीलिए यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल में 100 मल्टीप्लाई में 60 लिख के दिखाया है, क्योंकि बैंक में पैसा आया है ना, हम लोगों ने री इशू किया। तो देखो री इशू हमने क्या किया स्टूडेंट, 60 रुपीज़ पे किया, 70 रुपीज़ जो टोटल थे उसमें से 10 रुपये का डिस्काउंट देखे, 60 रुपये तो बैंक में आए, बाकी के 10 फोरफीचर में गए, जो कि मैंने आपको करके दिखाई दिया वहाँ पे, है ना। तो ये 6000 आप यहाँ मैंशन कर दो। बस सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, तो अब बैलेंसिंग फिगर आपके पास 75,000 की निकल के आ गई और कैश बुक क्लोज हो गई। अब 85 क्वेश्चन देखिए। ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। ठीक है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 3, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब है 2 + 1 हो गया। ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ मंगवाए और सेकेंड और फाइनल कॉल पे जो बैलेंस बचा वो मंगवा लिया।
अब देखो हुआ क्या स्टूडेंट, हमने तो 1 लाख की ही इश्यू करने चाहे थे, बट हमारे पास रिसीव एप्लीकेशन 1,60,000 शेयर्स के लिए हो गई। बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो हमने कहा कि 90,000 वाले शेयर्स को हम 40,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। 50,000 जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर अप्लाई किए हैं उनको हम 40,000 शेयर्स अलॉट करेंगे, और जिन शेयर होल्डर्स ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हम 20,000 के 20,000 ही अलॉट कर देंगे। ठीक है, इन सबको प्लस करके ये अमाउंट आना चाहिए और इन सबको प्लस करके ये अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, अब जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे होगी उसको हम अलॉटमेंट पे भी लेके जाएंगे और कॉल्स पे भी लेके जाएंगे। तो ध्यान रखना कि अगर अब हमें यहाँ पे बोल रखा हुआ कि कुछ भी कॉल्स इन एरर है किसी भी शेयर होल्डर के थ्रू, तो उस केस में स्टूडेंट जिस भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट या कॉल्स पे नहीं की होंगी तो उन सब शेयर होल्डर की हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब ऋषभ एक शेयर होल्डर जिसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और वो कैटेगरी नंबर 2 से बिलोंग करता था, उसने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड और फाइनल कॉल मनी नहीं दी। तो अगर मुझे उसके अप्लाइड शेयर्स गिवन है तो मुझे अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। दूसरा शेयर होल्डर सुधा जिसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जो कि कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग कर रही थी, उसने हमें फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी है। तो इस केस में भी मुझे अगर उसके अप्लाइड शेयर्स गिवन है तो मुझे अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ही एडजस्टमेंट में हमें क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, दोनों के शेयर्स को ही फोरफीट कर दिया गया और 7 रुपीज़ पे रीइशू कर दिया गया। तो 10 रुपये के शेयर को अगर 7 रुपये पे रीइशू कर रहे हैं तो सामने ही दिख गया कि हम डिस्काउंट पे ही इशू कर रहे हैं। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले स्टूडेंट वर्किंग नोट। ठीक है, तो देखो पहले हमने लिखा कितने अप्लाइड शेयर्स है, जो कि 1,60,000 पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है। अलॉट हमने 1 लाख ही करे हैं। फिर कितना एक्सेस हो गया, उस एक्सेस में से कितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा और कितना कॉल्स पे एडजस्ट करा है। और मैंने यहाँ रिफंड भी लिखा, बट क्या कुछ रिफंड हुआ है? नहीं। तो सीधा क्रॉस, तो कि रिफंड में कुछ आना ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं हमें क्वेश्चन में। अच्छा, अब 3 कैटेगरीज बोलिए क्वेश्चन में, तो 1 2 3 कैटेगरीज। ठीक है, अप्लाइड में फर्स्ट कैटेगरी में 90,000 है, 50,000 है, 20,000 है, अलॉटेड में 40,000 है, 40,000 है, 20,000 है। मल्टीप्लाई में 3 क्यों आएगा? तो कि एप्लीकेशन के एक्सेस को जाके एडजस्ट करेंगे तो हर जगह एप्लीकेशन पे जितना अमाउंट मंगवाया है 3 रुपये वो आएगा, वो आप लोगों ने लिख दिया। इन दोनों को माइनस करके एक्सेस आ गया, इन दोनों को माइनस करके एक्सेस आ गया और इन दोनों को माइनस करके 0 आया, मतलब थर्ड कैटेगरी में कुछ भी एक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, जितना लोगों ने अप्लाई किया उतना ही हमने दे दिया। अब क्या हुआ, अब उन्होंने ये बोला कि जो ये एक्सेस हो रहा है ना इसको इन दोनों में एडजस्ट कर दो। हमने कहा ठीक है। अब भाई अलॉटमेंट पे 40,000 शेयर वालों को 3 रुपये देने थे, 1,20,000 देने थे। 1,50,000 तो ऑलरेडी एक्सेस है ही, हमने उसको एडजस्ट किया, तभी भी 30,000 और एक्सेस थे तो उसको हम कॉल्स पे ले गए। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड वाली कैटेगरी में हम लोगों के पास एक्सेस 30,000 का बचा और मैं 30,000 का 30,000 ही सीधा अलॉटमेंट पे ले गई, तो कि बहुत कम अमाउंट है स्टूडेंट, कंप्लीटली तो फिनिश नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो कंप्लीटली हमारा फिनिश हो गया। अब यहाँ पे लिख लो 40,000 मल्टीप्लाई में 3, 1,20,000 आएगा, उसमें से 30,000 हटाओगे तभी भी 90,000 का तो एरर अभी भी बच ही रहा है। तो मैं इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि 30,000 मैं अलॉटमेंट पे लेके जाऊंगी। तो अभी मेरे पास कॉल्स इन एडवांस सेकेंड कैटेगरी में कुछ नहीं आया, बट इस कैटेगरी में ज़रूर आया। तो इन दोनों का हमें बहुत यूज़ है और इसी दोनों के लिए मेन हम लोगों ने ये टेबल बनाया है। शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पे वर्किंग नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वर्किंग नोट सही होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के। तो पहले मैं आपको वर्किंग नोट ही बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, सुधा के फोरफिटेड और एरर निकाल लेने, क्योंकि देखो इजी रहेगा ना, जब सब कुछ हमारे पास होगा तो हम फटाफट से एंट्रीज करते जाएंगे, है ना। तो देखो अब मुझे सुधा के फोरफिटेड शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मुझे ना उसके अप्लाइड शेयर्स गिवन थे, तो मैं अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालूँ। तो स्टूडेंट देखो मुझे क्वेश्चन में बोला है कि अप्लाइड शेयर्स 1800 है। ठीक है, तो अगर अप्लाइड जो दोनों गिवन है वो मैंने लिख दिए, अलॉटेड जो निकालने हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए। मैम ये कैसे पता लगा कि यह 40,000 आएगा और यह 90,000 आएगा? हमें बोला है कि सुधा ना कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करती है, तो कैटेगरी नंबर 1 में देख लो कि अप्लाइड कितने और अलॉटेड कितने हैं। बात समझ आ गई, अलॉटेड शेयर्स निकल गए। अब देखो उसने हमें 1800 शेयर पे 3 रुपये दे दिए, देने 800 शेयर पे ही चाहिए थे, तो इतना उसने एक्सेस दे दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं एक्सेस हो गया है तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दो। हमने कहा ठीक है भाई, अलॉटमेंट पे उसे 800 शेयर के हिसाब से 3 रुपये देने थे, 2400 देने थे, हमने एडजस्ट कर लिया, तब भी अभी हमारे पास एक्सेस बच गया। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर फिर एक्सेस बच गया है तो उसको फर्स्ट कॉल पे ले जाओ। ठीक है, हम ले गए भाई, तो ये समझ आ गया है ना।
तो आप मुझे ये बताइए, क्या क्या सिर्फ 600 रुपये की फ़र्स्ट कॉल थी? नहीं थी ना। अब ये तो नहीं है ना कि 600 रुपये से फ़र्स्ट कॉल पे कोई एरर ही नहीं बचा, फ़र्स्ट कॉल ख़त्म हो गई। नहीं ख़त्म हुई, अभी भी बचा है। तो पहले देख लो कि फ़र्स्ट कॉल पे आने कितने थे। 800 शेयर पे 3 रुपये 24 आने थे, बट 600 ऑलरेडी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिए हैं, तो अब 1800 का एरर फर्स्ट कॉल पे बच गया। ठीक है, सुधा की साइड से फर्स्ट कॉल पे 1800 का एरर बचा और अलॉटमेंट पे कुछ नहीं बचा, तो कि वो एडजस्ट हो गया और फोरफिटेड अमाउंट हमने निकाल लिया। बात क्लियर हो गई? आगे गए, अब ऋषभ की बात करते हैं। ऋषभ के भी अप्लाइड शेयर्स गिवन थे, अलॉटेड निकालने थे, तो जो निकालने हैं वो ऊपर और ये दोनों यहाँ। अब ये 40 और 50,000 कहाँ से आया? ऋषभ कैटेगरी नंबर 2 से बिलोंग कर रहा था, वहाँ से मैंने ये अलॉटेड और अप्लाइड शेयर्स ले लिए, मेरे पास उसके अलॉटेड शेयर्स निकल के आ गए। ठीक है, अब उसने हमें 1500 शेयर पे 3 रुपीज़ दे दिए, बट देने 1200 शेयर पे ही चाहिए थे, तो इतना उसने एक्सेस दे दिया है। ये बात हमें समझ आ गई। वो कह रहे हैं कि अब आप लोग इसकी एडजस्टमेंट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे करिए। ठीक है, अब उसको अलॉटमेंट में 1200 शेयर पे 3 रुपये देने थे, ये एक्सेस ऑलरेडी है, तो हमने आपस में एडजस्ट कर लिया, तो इसका तो एरर ऑलरेडी अलॉटमेंट पे ही आ रहा है, तो फर्स्ट कॉल पे तो लेके जाने की कोई बात बनती ही नहीं है। ठीक है, तो फोरफिटेड अमाउंट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव होगी, 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये रिसीव हुए, ये अमाउंट आ गया। देन हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन में से 2 जगह एडजस्टमेंट करी, एक शेयर कैपिटल में और एक कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है, शेयर कैपिटल में उतना आना चाहिए था जितना कंपनी मंगवाना चाहती थी, तो कंपनी 1,00,000 शेयर पे 3 रुपये मंगवाना चाहती थी, ये सेम अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कॉल्स इन एडवांस स्टूडेंट इतना हो गया, जो कि हमने एनालिसिस टेबल में भी देख लिया था कि 1,80,000 का टोटल एक्सेस आ रहा था। ठीक है, जो कि हम लोग आगे लेके जाएंगे अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल दोनों पे। ठीक है, तो ये मत समझना कि कॉल्स इन एडवांस में सिर्फ कॉल्स आएंगी। अब आगे देखिए हमने क्या किया, हमने पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी, तो उसमें से थोड़ा सा अमाउंट शेयर कैपिटल में गया और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गया, वो हमने मेंशन कर दिया। देन अब शेयर अलॉटमेंट के रिसीव के टाइम पे देखिए मैंने क्या लिखा है। देखो 3 लाख में से ना स्टूडेंट 1,50,000 तो आपको मैंने बता दिया था ना कि वो जो हमने एनालिसिस टेबल बनाया उसमें से 1,50,000 हम अलॉटमेंट पे ले गए, तो स्टूडेंट वो तो बैंक में दोबारा शो नहीं करोगे ना, तो कि अलॉटमेंट का जो ये पैसा है ये हम एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो क्या डबल डबल टाइम दिखाएं? नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और ये 2700 का जो एरर हुआ है अलॉटमेंट पे, वो हम लोग ऑलरेडी अभी वर्किंग नोट में देख ही चुके हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया दोनों चीज़ें अलग अलग। ठीक है, अब देखो पहले हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी, तो 1,00,000 शेयर पे 3 रुपये मंगवाए, वो लिख दिया। देन फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे देखो क्या हुआ, बैंक में 3 लाख में से 1800 का एरर जो है वो सुधा का हो गया, और 1200 इंटू में 3 ऋषभ का हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो ये 1200 इंटू में 3 कैसे आया, जितने भी अलॉटेड शेयर थे उस पर उसने हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो सीधा सीधा वहाँ से आ गया। ठीक है, और बाकी ये जो हमने एडजस्ट किया है तो हमने एनालिसिस टेबल में देख ही लिया, वहाँ से आ जाएगा। और कॉल्स इन एरर कितना हुआ, 1800 सुधा का और 1200 इंटू में 3 ऋषभ का हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल हमने ख़त्म कर दी, फाइनल कॉल ड्यू कर दी, 1,00,000 शेयर पे 2 रुपये मंगवाए, 2 लाख वो मेंशन कर दिए। अब देखिए रिसीव के टाइम पे क्या हुआ, रिसीव के टाइम पे हमें पता लगा कि क्या पैसा हमारे पास नहीं आया है। अब ना समझ ही नहीं आता कि 2,000 कैसे आया, भाई 2,800 सुधा का और 1,200 ऋषभ का, दोनों को मिला के 2,000, दोनों ने ही फाइनल कॉल पे नहीं करी है, तो 2 रुपये दोनों की तरफ से ही नहीं आए, तो वो आपने लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, अब फोरफिटेड की एंट्री पास करी है, पहले सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा के बाद में। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि कॉल्ड अप है, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा चुके हैं, 10 के 10 रुपये आ जाएंगे। और अगेन वही बात, 2,000 कैसे आया, 800 सुधा का और 1,200 ऋषभ का, ये अमाउंट हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसीलिए आएगा क्योंकि अगर वो पे नहीं हुआ होता तो वो डेबिट साइड पे भी आता है और क्रेडिट साइड पे भी आता है, तो सिर्फ ऋषभ ने ही हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम था, इसीलिए यहाँ पे 1,200 मेंशन हुआ है, 2,000 नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आर भी लिख दिया फॉर ऋषभ। फाइन, फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि रिसीव हुआ है, तो ये हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अमाउंट हमने वर्किंग नोट में निकाल लिए थे, तो वहाँ से मैंने प्लस करके ये डायरेक्टली लिख लिया। कॉल्स इन एरर भी स्टूडेंट हम देख चुके हैं वर्किंग नोट्स में ही, तो वहीं से डायरेक्टली ले लीजिए, दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने शेयर्स को रीइशू किया, तो 2,000 जितने शेयर हमने फोरफिट किए उतने ही 2,000 हमने रीइशू भी कर दिए, तो यूनिटरी मेथड लगाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला 7 रुपये में रीइशू कर रहे हो, भाई शेयर कैपिटल में तो 10 के 10 आ जाने चाहिए, वो तो हमने लिख दिया। बैंक में 7 डाल रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे आ रही है 3 रुपये की, तो वो डिस्काउंट हो गया, वो आपने मेंशन कर दिया। राइट,
एट लास्ट स्टूडेंट्स हम लोगों को कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट निकालना है। तो ये रहा फोरफिटेड शेयर का अमाउंट माइनस पर डिस्काउंट किया तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है वो मैंने समझा, बट क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ना शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन में ना हर एक क्वेश्चन में ही फॉलो होती हैं, बट वो आपको पता होना ना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो कि ये चैप्टर इतना ईजी है, बट हमें ना वो जो चीज़ें हैं ना अगर वो क्लियर है तब, अदरवाइज तो ये चैप्टर इतना मुश्किल है, इतनी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इतने सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं, ऊपर से प्रोराटा अलॉटमेंट हो जाती है, राइट। सो मुश्किल मत समझिए, ध्यान से करिए, हो जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.